हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो कि सब्जेक्ट हिंदी का विषय है क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि रचना के आधार पर वाक्य भेद के कितने भेद होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है, रचना के आधार पर वाक्य भेद के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र वाक्य, जिसको हम मिश्रित भी कहते हैं। तो अब इनको पहचानेंगे कैसे, तो अब हम इनकी पहचान देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है कि वाक्यों की पहचान कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, मुख्य क्रिया होती है, यानी कि सिंपल सेंटेंस होता है, केवल एक ही क्रिया हो रही हो जिसमें। संयुक्त वाक्य में होता है योजक शब्द, मतलब 2 शब्दों को एक करके जोड़ना, तो उसके लिए ये वाले योजक शब्द इस्तेमाल होते हैं, और, अथवा, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए। तो ये सारे शब्दों को लेकर हम 2 वर्ड्स को एक वर्ड करते हैं, तो वो होता है संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में ये होता है कि जो एक बात से रिलेटेड दूसरी या तीसरी बात कही गई हो, और इसके अंदर जो होता है वो 2 पर्सन होते हैं, वो थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो इनके वाक्य कौन कौन से होते हैं जिनसे हमें इसकी पहचान हो कि ये मिश्र वाक्य है या नहीं। वो वाक्य हैं जैसा, वैसा, जब, तब, क्योंकि, यदि, तो की, आदि। ठीक है, तो अब हम सरल, संयुक्त, मिश्र के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो ये रहे कुछ वाक्य। सरल वाक्य है, आयुष पढ़ रहा है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, बट यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या हो रही है, पढ़ रहा है। और सेकंड सेंटेंस है, राम गेंद से खेलता है। सिंपल सेंटेंस है, बट यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, खेलता, यानी कि गेंद से खेल रहा है। और ये रहा संयुक्त वाक्य। पहला है, वह कानपुर गया और काम करने लगा। अब और है, हमने पीछे देखा था कि संयुक्त वाक्य में ये शब्द अगर और, यदि, तो, यद्यपि, ये वगैरह जोड़े जाएं तो हमारा 2 सेंटेंस को हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो ये और, तो ये हुआ संयुक्त वाक्य। दूसरा है, सूरज उगा और अंधकार दूर हो गया। यहाँ पे भी और, ये 2 वाक्य को एक जोड़ रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य। अब करते हैं हम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है, तुमने जैसा किया वैसा फल मिल गया। अब जैसा और वैसा आ गया, तो ये मिश्र वाक्य है। दूसरा सेंटेंस है, गांधी जी ने साफ साफ देखा कि नमक कर अन्याय की तरह है। अब इस सेंटेंस में दो इंसान तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी मिश्र वाक्य ही कहलाया, कि एक दूसरे को बता रहे गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने खुद देखा था कि नमक कर मतलब टैक्स, कि जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स था वो एक अन्याय हो रहा था, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा था। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ और उदाहरण भी लिखे हैं, पढ़ते हैं इनको और सॉल्व करते हैं। सत्य बोलना चाहिए पर अप्रिय सत्य नहीं। अब यहाँ पर आ गया, यानी कि परंतु। तो ये जो है, ये 2 शब्द को एक बना रहा है, तो ये हुआ हमारे पास संयुक्त वाक्य। दूसरा है, वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंच जाती है। तब इसमें कार्य करने की बात हो रही है, तो ये सरल वाक्य, क्योंकि ये एक ही बात की, इसके अंदर एक ही मुख्य क्रिया हो रही है, वो कौन सी हो रही है, कार्य करने की। अब है हमारे पास, चिड़िया उड़ती है, उड़ रही है, सरल वाक्य। मोहन हंसकर बोला, हंसा, तो सरल वाक्य। लास्ट, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। अब इसमें ज्यों आ गया, यानी हमने ज्यों तो शब्द पढ़ा था, तो ये हुआ हमारे पास मिश्र वाक्य। अब मैं यहाँ पर इन सब के आंसर लिख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख लिए हैं, तो आप अगर नोट डाउन करना चाहे तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन इसको कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।